एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि मिस्टी पहाड़ियों में बसा था, एक पुराने बंगले का अपना ही एक डरावना किस्सा था। गांव वाले इसे एक भयानक कोर्स मानते थे, जिसे कोई भी सूरज ढलते ही उसकी बिखरी दीवारों में घुसने की कोशिश करता था, उसे वहां का श्राप नजर आता था। एक बरसाती रात को राजू और पूजा नामक बहादुर भाई बहन ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उनकी हौसला अफजाई से उन्होंने उस बंगले में कदम रखा, जिसे सिर्फ एक झलक की लालिमा और कांपते हुए हौसले ने देखा था। अंदर परछाइयां डांस कर रही थीं और अंधेरे गलियां में गूंज रही थी। जैसे ही वे गहराई में आगे बढ़े, एक आवाज अटकाई गई जो छतरी से आ रही थी। उत्केंद्रित होकर वे एक खटखटाती हुई सीढ़ी चढ़े, प्रत्येक कदम भयानक गूंज को अनुसरण कर रहा था। छतरी में उन्होंने एक प्राचीन दर्पण पाया जो उनके डरे हुए चेहरों की विकृत छवि दिखा रहा था। अचानक एक शानदार आवाज गूंज उठी, कौन है जो मेरी नींद को तबाह करता है? एक साया दर्पण से प्रकट हुआ, एक भूतिया महिला, जिसकी आंखों में दुख भरी बातें थीं। उसने उन्हें एक दर्दनाक कहानी सुनाई जिसमें धोखे और प्रतिशोध का संघर्ष शामिल था, जिसने उसकी आत्मा को बंगले से बांध दिया था। उसकी मांग ने भाई बहन के दिलों को छू लिया। दयालुता से प्रभावित होकर राजू और पूजा ने भूत की मदद करने का वादा किया। भूत के मार्गदर्शन में उन्होंने बंगले के नीचे एक पुराने लॉकेट को उठाया, जिसमें उसके बालों का एक टुकड़ा और एक आंसू भरे पत्र थे। जैसे ही वे लॉकेट को अंतिम विश्राम स्थल पर रखा, बंगला कांपा और एक शांति से लिपट गया, जो पहले भयावह हॉल्स को घेर रही थी। सूर्योदय के साथ वे भाई बहन वीर बनकर सामने आए, एक मूल्यवान सीख लेकर। हर भूतिया कहानी के पीछे एक मानव दुख होता है। उस बंगले का श्राप टूट गया और गांव ने बधाई दी। उस दिन से राजू और पूजा दयालुता और साहस के प्रतीक बन गए, सभी को याद दिलाते हुए कि समझदारी और समानुभूति हर अंधेरे डर को जीत सकती है। उनकी कहानी का सिखावट समय समय पर सुनी जाती है, जिज्ञासा के आकर्षण से सावधान रहो, और लेकिन ऐसी वीडियो भूतपूर्व देखने के और लिए साधारण चैनल को भयों को लाइक, परास्त करने सब्सक्राइब की शक्ति और को फॉलो कभी करें। न